स्वागत है आप सबका न्यूज पर व्यूज में। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जेगल प्रीपेड से। जी हाँ, यह हाल ही की लिस्टेड कंपनी 2011 में हुई थी। इसकी हैदराबाद से शुरुआत B2B2C पर फोकस करने वाली स्पेंड मैनेजमेंट कंपनी है। ये सास आधारित फिनटेक कंपनी है और कई तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देने का कंपनी करती है कारोबार। 5 करोड़ से ज़्यादा प्रीपेड कार्ड इशू कर चुकी है अब तक और 27 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स को दी है सेवाएं। और देश की दिग्गज कंपनियां टाटा स्टील, परसिस्टेंट जैसी, वोकहार्ट जैसी कंपनियां इनके कस्टमर्स में आप देख सकते हैं। कल आए हैं नतीजे इस कंपनी के और नतीजे में आपके सामने रखूं। शानदार परफॉर्मेंस, 46% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा 55% बढ़कर 27 करोड़ के पार निकलता हुआ, मार्जिन 9.5% से 10% पहुंचते हुए और मुनाफे में 2.5 गुना यानी कि 250% की बढ़त 7.5 करोड़ से 19 करोड़ के पार निकलता हुआ। इस शानदार परफॉर्मेंस पर बातचीत करने के लिए कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन राज एन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 2012 से कंपनी के बोर्ड पर शामिल है सर, और फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट नई दिल्ली से फाइनेंस में आपने स्पेशलाइजेशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी किया है और टेक्नोलॉजी और फिनटेक सेक्टर का बड़ा गहरा अनुभव है राज साहब का। राज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। हाईएस्ट एवर तिमाही नतीजे आपके रहे, सबसे बेस्ट तिमाही नतीजे रेवेन्यू के लिहाज से, इबिटा के लिहाज से, प्रॉफिट के लिहाज से। इतनी बढ़िया और दमदार ग्रोथ की क्या वजह है सर? थैंक यू अनिल जी, आपने मौका दिया आपके चैनल पे आने के लिए। थैंक सी देखिए, ये जो मार्केट है इंडिया, बहुत हाईली अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर, सास, फिनटेक के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है। आपने देखा है लास्ट 10 साल के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पुश दिया है डिजिटाइजेशन का, आपने देखा है जीएसटी जैसे आया है, उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज जो पहले जीएसटी के रेडार के नीचे रहती थी वो ऊपर आ गई हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज हुआ है और इंक्रीज को कम करने का एक तरीका है कि आप सॉफ्टवेयर अप्लाई करें। और हमने क्या देखा सर, ये जो अपॉर्चुनिटी देखी कि जहां पे हम अपना प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट या क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को सॉफ्टवेयर के साथ जहां पे मिला के एक पूरा पूरा एक पैनल सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड जो हम देते हैं अपनी कंपनीज को, उसकी वजह से बहुत जबरदस्त इसका अपटिक रहा है। आगे आने वाले 2 सालों में आपने हमारी गाइडेंस भी सुनी होगी कि हम देख रहे हैं कि जो हम 775 करोड़ इस साल जो हमने किया है, हम प्रोबेबली 1150 से 1200 करोड़ के बीच में अगले साल करने जा रहे हैं। और एक और गाइडेंस जो मैं आपको दे रहा हूँ, और जो अगले 2 सालों के अंदर हम अपना रेवेन्यू डबल कर देंगे 775 करोड़ से, बिकॉज टेलविंड्स बहुत हैं मार्केट में, बहुत अपॉर्चुनिटी है। और हम बहुत बड़े बड़े बैंकों के साथ काम करते हैं तो बहुत कंप्लायंट और रेगुलेटरीली बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से हमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं। तो राज साहब, आप कह रहे हैं कि अगले 2 साल में रेवेन्यू डबल कर देंगे सर? रेवेन्यू और डबल करने का हाँ, मतलब ये कि मुनाफा क्या उससे भी बेहतर होगा? जाहिर सी बात है कि आपकी फिक्स कॉस्ट तो उतनी बढ़ेंगी नहीं, ऑपरेशनल लीवरेज आपको और मिलेगा। तो आपने मार्जिन, इबिटा और प्रॉफिट के क्या टारगेट्स रखे हैं अगले 2 साल के लिए? सर देखिए, अभी बहुत मुश्किल है अभी कहना कि भाई अगर हम प्रॉफिट के ऊपर फोकस करें या ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, क्योंकि राइट नाउ मार्केट का एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम जितनी जल्दी ग्रोथ को हम कवर कर सकें और जितना मार्केट शेयर ले सकें वो बहुत बढ़िया है। अगर मार्जिन थोड़ा उतना रहता है या थोड़ा एक आध परसेंट घटता भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 2 साल के बाद जो हमारे पास होगा प्राइसिंग पावर हमारे पास आ जाएगी। और एक बार प्राइसिंग पावर हमारे पास आए तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा एबिटा है अगले 3-4 सालों के अंदर शुड मूव बैक टू 15-16% जो पहले 2021-22 में था। कि 15-16% तक इबिटा जा सकता है, अभी 10% है। ये भी ग्रो बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका आउटलुक है। अच्छा, अब राज साहब ये बताएं कि जो ग्रोथ आप कह रहे हैं 2 साल में डबल करने की टॉप लाइन की, ये हाँ, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है या इसमें इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस भी शामिल है, या फिर ये ऑर्गेनिक है और अगर एक्विजिशन हुए तो और एक्स्ट्रा? सर देखिए, जो अभी हमें आउटलुक दिख रहा है और जो हमारी लास्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस भी रही है और जो आगे आने वाले हमारी अपनी इंटरनल सेल्स टीम मार्केट में कस्टमरों से जो हम बात कर रहे हैं, उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई हम आसानी से अगले 2 साल में अपना रेवेन्यू ऑर्गेनिकली डबल कर देंगे। ओके, आराम से कर लेंगे, कोई बहुत ज्यादा मतलब मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी हमको। इज हाउ इट इज लुकिंग लाइक सर। उसके ऊपर इनऑर्गेनिक ग्रोथ आती है तो वो उसके ऊपर रहेगा।
अच्छा, चलिए ये तो बहुत बढ़िया। तो मतलब जो अभी कैपेसिटी है उसी से आप डबल कर सकते हैं, और अगर साथ में कुछ एक्विजिशन वगैरह तो फिर कहने क्या। ये ग्रोथ ज्यादा आप कहाँ से आते हुए देख रहे हैं? कहाँ से आपको लगता है कि कुछ सेगमेंट्स पॉकेट्स ऐसी हैं जो बढ़िया ग्रोथ दे सकती है आपको? सर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जॉयर करके, हमारा अकाउंट्स पेबल सेगमेंट है, जिसमें क्या है, अब जो अपने जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जब वो अपनी वेंडर पेमेंट्स करती हैं, जो वेंडर पेमेंट्स है सर, आप सोचो अगर हमारी इकोनॉमी आज 3.5 ट्रिलियन है और उसके अंदर से रफली अबाउट 2.5 ट्रिलियन के आसपास जो जो अपना जीडीपी आ रहा है, वो ढाई मतलब 2.5 ट्रिलियन का जो जीडीपी है वो हमारा टाइम है सर। तो उसमें से हम कितना कवर कर पाएंगे आगे जाके, बिकॉज हर कंपनी आज अपने वेंडर्स को पेमेंट करती है, हर कंपनी खुद मैन्युफैक्चर सब कुछ खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है। अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है तो हर पार्ट दूसरी दूसरी कंपनियों से करवाती है और उनको उनको पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद वो अपना स्टॉक डीलर को बेचती है, डीलर को डीलर उनको पेमेंट करनी पड़ती है। और सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो जो कस्टमर्स खरीदते हैं उनको डीलर को पेमेंट करनी पड़ती है। तो हम इसमें से दो पार्ट, जहां पे कंपनी अपने वेंडर्स को पेमेंट करती है और डीलर जो है जो कार कंपनीज को पे करता है। मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे ही आप देखिए तो कार कंपनी एक एग्जांपल है, ऐसे आप किसी भी इंडस्ट्री में ले लीजिए, ये हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑनेस्टली बोला जाए तो सर देखो, हम थोड़ा मतलब बिकॉज वी आर गिविंग गाइडेंस, हम बहुत कंजर्वेटिव होके गाइडेंस दे रहे हैं, बट ये मार्केट बहुत बड़ी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू नंबर्स बहुत ज्यादा जंप हो सकते हैं अगर हम इसी इसी जिस टाइप से ग्रो कर रहे हैं उसी टाइप से ग्रो करें और अपने सॉफ्टवेयर और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का जो कॉम्बिनेशन है उसको बेटर करते जाएं सर। राज साहब, आप कह रहे हैं कि आप कंजर्वेटिव होकर गाइडेंस दे रहे हैं, और मुझे लगता है ये जो कंजर्वेटिव में इतना एग्रेसिव गाइडेंस है कि 2 साल में आप रेवेन्यू डबल कर सकते हैं, मार्जिन 10 से 15% ले जा सकते हैं। तो एग्रेसिव गाइडेंस क्या होगा सोचिए। अच्छा, एक और चीज जो इंटरेस्टिंग आपके रिजल्ट में दिखी है वो ये कि आपने हाँ, कर्ज काफी कम किया है। ये कर्ज जो आईपीओ की वजह से कम हुआ है या कोई और वजह से? तो देखिए, कर्ज जो हमने लिया हुआ था, जो हमने आईपीओ करने से पहले, तो आईपीओ के जो प्रोसीड्स आए थे उसमें से हमने थोड़ा पैसा वापस चुका दिया है, और उसके बाद हमने एक अपना लो कॉस्ट डेट से हाई कॉस्ट डेट को रिप्लेस किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए राज साहब, और एक बार फिर से आपको इन दमदार रिजल्ट पर बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं भी। आने वाले 2 साल आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपके इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी वेल्थ बनाने वाले साबित हो, और आपकी परफॉर्मेंस और जबरदस्त रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच।